तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? टाइम दे दिया है आपका 20 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 20 × 60, यानी इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 1200 सेकेंड हो जाएगा आपका। और कह रहा है कि 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगी। तो आवेश के लिए फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT, जहाँ हम लिख सकते हैं 2.5 × 1200। अब ये होगा आपका 12 का, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 25 मान के चलिए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 × 50 कैरी 5, 25 से कम 25 और 5 आपका हो जाएगा 30, और एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3000 कूलाम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो उस तार में Q इक्वल टू 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। ओके, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो इसके लिए होता है फार्मूला Q इक्वल टू N × E। अब Q के जगह पे आप Q इक्वल NE लिखना है, तो Q अपान आपको E लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए, Q की वैल्यू है 3000 और E की वैल्यू सबको पता होती है 1.6 × 10⁻19 होती है। ठीक है, अब करेंगे क्या कैलकुलेशन में, 3000 में एक और जीरो बढ़ा दो, ये 30,000 कर दो, और नीचे 10 का गुणा कर दो तो ये 16 हो जाएगा, और इसको ऊपर भेज दो तो ये 10 पे घात प्लस 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब देखिए, इस 3000 को 30,000 किए हैं, यानी 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए ताकि इसका दशमलव खत्म हो जाए। अब इस 16 से इसको हम काट देंगे, तो ध्यान दीजिए 16 से जब इसको हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 16 एकम 16। ठीक है, अब आपका ये कितना हो गया? यहाँ पे 16 में से ये आपका 14 बच गया, फिर एक हासिल ले लो यहाँ पे, तो ये हो गया 140। अब 16 × कितना होता है बताइए? 16 × आपका होगा 100। तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं N इक्वल टू 1875 × 10⁻19। ये हो गया आपका प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब तो यहाँ आपको प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1875 × 10⁻19 होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितने आवेश प्रवाहित होगा, ये आपको, यानी इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको आवेश बताना है, कितना आवेश होगा। उसके बाद प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। यानी Q इक्वल टू 2.5 एम्पियर दिया है और T इक्वल टू 20 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1200 सेकंड होगा। आवेश की मात्रा बताने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू IT, और इसमें I का वैल्यू 2.5 और T का वैल्यू 1200, यानी ये हो जाएगा आपका 3000 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। तो ये आंसर ये हो गया कि उसमें 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है प्रति सेकंड, तो आपको फार्मूला यूज करना होगा Q इक्वल टू NE, यानी N इक्वल टू Q अपान E। Q के जगह पे आपको 3000 रख देना है, और E के जगह पे E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19। अब इससे हम 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 3000 30,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। ये माइनस में है, ऊपर चला गया, ये हो गया प्लस में। अब 16 से आप 30,000 को डिवाइड करेंगे, 1875 बार में डिवाइड हो गया, तो यहाँ हो गया आपका
n इक्वल टू 1875 गुणा 10⁻19। अब हम ये कह सकते हैं कि उस तार से प्रति सेकेंड 1875 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ओके।